लोगों ने क्या समझा कि परंपराओं को और धर्म को एक ही मान लिया। ये समस्या है। जब तक जागृत नहीं हो जाओगे, समझदार नहीं हो जाओगे, तब तक सत्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वर्ष इंद्र का यज्ञ मत करो, इस वर्ष तो श्री गिरिराज जी का पूजन करो। मैं शायद स्मरण कराऊं, ऐसे भी देश हैं जहां इंद्र को जानते ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि उधर बारिश नहीं होगी। देवता इस संसार को नहीं चला रहे हैं, ये संसार कर्म के आधार पर चल रहा है। श्री कृष्ण यही से समझा रहे हैं, कर्म ना जायते जंतु कर्म न विलीयते। कर्म से जन्म हो रहा है और कर्म में विलीन हो रहा है। महर्षि कणाद हुए, उन्होंने तो अणु को ही माना, न तो राम को माना, न कृष्ण को माना, न ब्रह्म को माना, किसी को ही नहीं माना। उनको भी ऋषि कहा गया। हाँ, कर्म के आधार पर संसार चल रहा है। ये संसार कर्म, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए। इंद्र तो बदलते रहते, देवताओं की योनि श्रेष्ठ नहीं मानी गई। क्यों? देवता बनने के बाद तो मुक्त नहीं हो पाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, देव बन जाओगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते इसी संसार में गिर जाओगे। कृष्ण हंस गए, रुक्मणी भोजन करा रही थी, पूछा हंसी आ गई, क्या हो गया? बोले देवी ये चीटा देख रही है। बोले तो? बोले ये चीटा साधारण नहीं है। तो फिर? बोले ये चीटा अपने जीवन में 100 बार इंद्र रह चुका है। ये चीटा अपने जीवन में 100 बार इंद्र रह चुका है। अब देखो, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक में आकर के गिर जाओगे। पाप करोगे नरक में जाओगे, उसकी सजा काट के फिर इस संसार में आ जाओगे। न तो नरक से मुक्त हो पाओगे, न तो स्वर्ग से मुक्त हो पाओगे। मुक्त होने के लिए गोस्वामी जी तो कहते हैं कितनी कितनी योनियां भुगतने के बाद तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और इस मनुष्य शरीर को पाकर के ही तुम मुक्त हो पाओगे। ये तो साधन दे दिया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। मोक्ष तक पहुंचने के लिए भगवान ने साधन दे दिया। पाए न जही परलोक सवार, मनुष्य का शरीर साधन। पशु पक्षी में बहुत शक्ति होती। कहीं चोरी हो गई थी, कुत्ते ने नाक से सूंघ सूंघ के चोर को पकड़ लिया, इतनी शक्ति। लेकिन कोई आया शंकर जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा गया, कुत्ते ने आके जीभ से चाट लिया। उसे नहीं पता कि कौन शंकर जी और कैसे भगवान, तो क्या मामला है? क्या है कि बुद्धि तक तो मनुष्य में ज्यादा है, आईक्यू लेवल इसमें भी अलग अलग है। किसका आईक्यू लेवल कितना है? तो आईक्यू लेवल की बातचीत, बुद्धि तक तो किसका कितना है, अलग अलग है। मैंने कहीं पढ़ा था 10% ही उपयोग कर पाता है मनुष्य अपनी ऑल लाइफ में बुद्धि का, बाकी जीवन निकल जाता है। केवल 10%। तुम साधारण नहीं हो, अनंत शक्तिशाली, लेकिन भूल चुके हो अपनी शक्ति के लिए। शक्ति को समझने के लिए उस माहौल की आवश्यकता होती है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा ना, तब तक तुम जान भी नहीं पाओगे। मैं आपको स्मरण कराऊं, एक बहुत बलशाली हाथी था, एलिफेंट, बहुत शक्तिशाली था। राजा का प्रिय था, क्योंकि उसकी वजह से राजा ने कितने कितने युद्ध जीते थे। लेकिन वो ना बूढ़ा हो गया,
तो वो एक दलदल में फंस गया, कीचड़ में। अब निकलने की कोशिश करता लेकिन नहीं निकल पाता। राजा ने कहा ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, उसको निकालेंगे जरूर। और हाथियों को बुलवाया गया, जंजीर से बांध करके खींचा गया। मशीनों को बुलवाया लेकिन वो हाथी निकलता नहीं, बड़े बड़े हाथी उसको खींच नहीं पाए, वो हाथी तो ऐसे। राजा ने कहा आप क्या करें, बहुत से हाथी उसको नहीं निकाल पाए। राजा दुखी था, एक महात्मा से पूछा, बोले महात्मा जी मेरा बड़ा प्रिय हाथी है, उसकी वजह से मैंने कितने कितने युद्ध जीते और वो बेचारा दलदल में फंसा है, बूढ़ा हो गया, क्या करूं। महात्मा ने समझाया, सुनो युद्ध का माहौल बनाओ, लगना चाहिए कोई बड़े युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लगना चाहिए कि भाई कोई बहुत बड़ा युद्ध होने वाला, बस अपने आप हाथी बाहर निकल आएगा। सच में बोले हाँ, दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। विपुल बजाए गए, शंख बजाए गए, हर हर महादेव के नारे गूंजे और लगता है कोई बड़े युद्ध के लिए जाते तैयारी। हाथी के कान में जब आवाज गई, जय घोष, शंख, नगाड़े, ढोल, इतने इतने वाद्य यंत्र बजते, हाथी ने सोचा कोई बड़ा युद्ध है और मैं तो रह जाऊंगा। वो हाथी, उसने एक दहाड़ लगाई, चिंगाड़ लगाई, और हाथी की चिंगाड़ को सुनकर के राजा खुश हुआ। और देखते ही देखते वो बूढ़ा हाथी उस दलदल से बाहर निकल आया। लोग देख के चकित हो गए, सबसे आगे जाकर के खड़ा हो गया। गहराइयों से मेरी बात को समझिएगा, ये हाथी वही है जो निकल नहीं पा रहा था, ये हाथी वही है जिसको और दूसरे हाथी जंजीर में बांध के खींच रहे थे, ये हाथी वही है जिस हाथी को मशीनें भी नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन वो हाथी खुद व खुद निकल आया। इसको कैसे समझोगे आप? गहराइयों में समझिए, मनुष्य अपनी शक्ति को भूल चुका है, अपनी कुंडली को जागृत करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जब वो स्थिति निर्मित होती है तब वो शक्ति जागृत हो जाती है। कोई बाहर से शक्ति नहीं आती, मनुष्य के अंदर ही है, मनुष्य के भीतर ही है।